हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो ट्रिक सिखाने वाला हूँ वो ट्रिक अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। आपके पास या फिर मान लीजिए आप एक मैजिशियन हो तो मैजिशियन के पास एक डेक होते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर मान लीजिए गर्लफ्रेंड आपकी स्पेक्टेटर है, उसे एक कार्ड इसमें से कोई भी ऑप्ट करने को कहते हैं। मान लीजिए कि सामने वाले स्पेक्टेटर ने इस कार्ड को ऑप्ट किया तो वो उसे दिखाते हैं कि आपने जो कार्ड ऑप्ट किया वो है क्वीन ऑफ हार्ट्स। तो इसे आप सारे पब्लिक को दिखाइए। इस तरह से वो इस कार्ड को स्पेक्टेटर को दे देते हैं। स्पेक्टेटर इस कार्ड को सारे पब्लिक को दिखाते हैं, यहाँ तक कि मैजिशियन भी इस कार्ड को देख सकते हैं और मैजिशियन अपने हाथ पे इस कार्ड को लेते हैं और फिर स्पेक्टेटर को कहते हैं कि इसमें आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। स्पेक्टेटर ने मान लीजिए कि इस पे अपना सिग्नेचर किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर ने यहाँ पे अपना सिग्नेचर किया। मैजिशियन ने कहा कि ये एक यूनिक कार्ड हो गया है क्योंकि इस क्वीन ऑफ हार्ट्स पे आपने अपना सिग्नेचर किया है तो इसे मैं डुप्लीकेट नहीं बना सकता। और इसके बाद मैजिशियन इस कार्ड को स्पेक्टेटर के हाथ में रख देता है या फिर इस कार्ड को स्पेक्टेटर को फोल्ड करके दे सकता है। ये प्रीमियम कार्ड है, इसे मैं फोल्ड नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं ऐसे ही मान लीजिए कि स्पेक्टेटर के हाथ में दे दिया या फिर इसे स्पेक्टेटर को फोल्ड करके उसके मुंह पे आप कह सकते हैं कि अपने टीथ से इसे दबा के रखिए। और इसके बाद आप दिखा सकते हैं कि सारे कार्ड्स जो है वो नॉर्मल है। अब आपको मेरे लिए एक कार्ड ऑप्ट करना है और ऐसे केस में स्पेक्टेटर को कहिए कि किसी भी एक कार्ड पर पॉइंट आउट कीजिए फिर से अपने कार्ड को जिस तरह से आपने ऑप्ट किया था। मान लीजिए स्पेक्टेटर ने इस कार्ड को ऑप्ट किया और ये कार्ड जो है ये भी आप स्पेक्टेटर को दिखाइए कि ये कार्ड जो आपने ऑप्ट किया वो है क्वीन ऑफ स्पेड्स। और ये क्वीन ऑफ स्पेड्स जो है ऑप्ट किया स्पेक्टेटर ने आपके लिए। ये स्पेक्टेटर को बोलिए कि सारे पब्लिक को दिखाइए। स्पेक्टेटर सारे पब्लिक को दिखाते हैं और फिर आप इस कार्ड को अपने पास लीजिए और इस पे अपना सिग्नेचर कीजिए। लाइक कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैजिशियन। मैजिशियन ने अपना सिग्नेचर इसमें कर दिया और फिर इसे अपने मुंह पे फोल्ड करके रख लिया। इसे अपने मुंह पे मैजिशियन ने फोल्ड करके रख लिया या फिर कह सकते हैं कि अपने हाथ पे ऐसे रख लिया और फिर स्पेक्टेटर को कहा कि अपने आईज को क्लोज कीजिए। स्पेक्टेटर अपने आईज को क्लोज करते हैं और फिर मैजिशियन स्पेक्टेटर के अगर हाथ में कार्ड को रखे हैं तो उसके हाथ में इस तरह से एक टैप करते हुए दिखाते हैं कि मैजिशियन के पास स्पेक्टेटर का कार्ड आ गया और स्पेक्टेटर के पास मैजिशियन का सिग्नेचर किया हुआ कार्ड चला गया। ये ट्रिक अगर गर्लफ्रेंड के साथ दिखाते हैं तो गर्लफ्रेंड के मुंह पे उसका सिलेक्टेड कार्ड रख दीजिए और अपने मुंह पे अपना सिलेक्टेड कार्ड रखिए। मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके लिए जो कार्ड सिलेक्ट किया है वो अपने मुंह पे रखिए और फिर ये प्रिटेंड कीजिए कि गर्लफ्रेंड के मुंह से कार्ड आपके मुंह पे आ गया और आपके मुंह से कार्ड गर्लफ्रेंड के मुंह पे चला गया। तो ये बहुत ही रोमांटिक ट्रिक बन जाती है। या फिर अगर आप किसी स्पेक्टेटर के साथ करते हैं तो उसके हाथ में इस तरह से कार्ड कवर करवा दीजिए और फिर अपने साइन किए हुए कार्ड से उसे टैप करवाइए तो लगेगा कि आपका कार्ड उसके पास चला गया और उसका कार्ड आपके पास चला गया। दोस्तों, इस ट्रिक को मैं रिवील करने वाला हूं उससे पहले ये चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा डाले गए सारे ट्रिक्स आपको तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों, इस डेक में एक सेटिंग करनी होगी आपको। इस डेक में आपको दो सेम टाइप के कार्ड रखने होंगे। जैसे कि मैंने इस ट्रिक में क्वीन ऑफ स्पेड्स 2 रखा है। एक क्वीन ऑफ स्पेड्स को आप सेकंड पोजीशन में रखिए और दूसरे क्वीन ऑफ स्पेड्स को आप फर्स्ट पोजीशन पे रखिए। और स्पेक्टेटर कौन सा कार्ड खुद के लिए ऑप्ट करता है उससे कोई भी मतलब नहीं है। जिस कार्ड पे आपने पहले से सिग्नेचर करके रखा है उस कार्ड को टॉप पे रखिए और उसके बाद जिस पे आपका सिग्नेचर नहीं है, जो उसका डुप्लीकेट कार्ड है, इस पे मैंने सिग्नेचर कर दिया है। मान लीजिए इस कार्ड पे सिग्नेचर नहीं है तो उसे आप सेकंड पोजीशन में रखिए। अब स्पेक्टेटर कोई भी कार्ड ऑप्ट करता है उसे जब वो अपने ऑडियंस को दिखाते हैं या फिर बाकी पब्लिक को दिखाते हैं तब
मैजिशियन क्या करता है कि अपने हाथ को पीछे ले जाता है या फिर किसी भी मौके का फायदा उठाकर वो फर्स्ट कार्ड को इस तरह से फ्लिप कर देता है और इस तरह से इसे डाउन करके रखता है ताकि किसी को ना देखे कि फर्स्ट कार्ड उसने फ्लिप कर दिया, और फिर स्पेक्टेटर से उसका चॉइस कार्ड लेके इसे ऊपर रखता है और स्पेक्टेटर से यहाँ पे साइन करवाता है। अब मैजिशियन क्या करता है कि यहाँ पे डबल लिफ्ट करता है और इस कार्ड को फ्लिप करता है। इससे क्या हुआ, मैजिशियन का जो साइन कार्ड है वो टॉप पे आ गया और इस कार्ड को वो फोल्ड करके स्पेक्टेटर को उसके मुंह पे रख देता है या फिर उसके हाथ पे रख देता है। अब पोजीशन ये आया कि फर्स्ट कार्ड जो है वो स्पेक्टेटर का चॉइस कार्ड है, सेकंड कार्ड जो है मैजिशियन का कार्ड है जो कि इसमें सिग्नेचर मैंने किया हुआ है, जो कि मैजिशियन का जो डुप्लीकेट कार्ड है ऑलरेडी उसने स्पेक्टेटर को दे दिया है, उसका ये डुप्लीकेट कार्ड है जिसमें सिग्नेचर नहीं रहता है। अब इस कार्ड को मैजिशियन फोर्स करवाता है। फोर्स करने का जो तरीका इसमें है, मैंने जो फोर्स किया उसमें यह है कि इस तरह से मैंने इस कार्ड को सेकंड पे लिया और इसके ऊपर से सारे कार्ड को इस तरह से रखा। इस तरह से मैंने एक एक करके कार्ड दिखाया और फिर जब स्पेक्टेटर ने कोई कार्ड ऑप्ट किया तो मैंने इसे सबसे नीचे के कार्ड के इस तरह से ऐसे किया तो और इसे इस तरह से पुश करके नीचे दबा दिया। तो ऐसे में लगा कि ये कार्ड जो है स्पेक्टेटर का चॉइस कार्ड है जो कि मैजिशियन के लिए स्पेक्टेटर ने ऑप्ट किया। और ये दूसरा तरीका भी, इस तरह से आप फोर्स कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, फोर्स करने का अपना तरीका होता है। अब जब स्पेक्टेटर इस कार्ड को बाकी पब्लिक को दिखाते हैं तो मैजिशियन इस टॉप कार्ड को फ्लिप कर लेता है जो कि स्पेक्टेटर का सिग्नेचर किया हुआ कार्ड है और फिर स्पेक्टेटर से ये कार्ड लेके टॉप पे रखता है और अपना सिग्नेचर करता है और फिर इस कार्ड को भी डबल फ्लिप करता है। तो फिर क्या होता है, स्पेक्टेटर का चॉइस कार्ड टॉप पे आ जाता है और फिर इस कार्ड को वो अपने मुंह पे रखता है या फिर किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन करता है, टैप करता है और दिखाता है कि स्पेक्टेटर का कार्ड उसके पास आ गया और मैजिशियन का सिग्नेचर किया हुआ कार्ड स्पेक्टेटर के पास चला गया। दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है।